आइए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। आइए आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th इंग्लिश। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश का पेपर किस हिसाब से आने वाला है, कैसे आएगा पेपर में, बच्चे किस हिसाब से तैयारी करें जो बेहतर स्कोर करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं अभी 16 फरवरी से यूपी बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। बच्चे बहुत परेशान हैं, कंफ्यूज हैं, उनको कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो कई सारी चीज़ें उनके कंफ्यूज में हैं कि वो किस हिसाब से तैयारी करें, क्या करें जिससे स्कोर बेहतर हो। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस तरीके से पेपर आएगा और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये सब बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। तो आइए, क्लास 12th के लिए बहुत बेहतरीन जानकारी है जो उनके भविष्य के लिए बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बताते हैं। देखिए 2022-23 का पेपर होने वाला है क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, ओनली पेपर होगा, एक पेपर होगा। किस हिसाब से होगा? 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा। पहले सेक्शन में क्या होगा? सेक्शन ए में 1 लॉन्ग पैसेज, जी हाँ समझते चलिए, 1 लॉन्ग पैसेज दिया होगा और उस 1 लॉन्ग पैसेज से 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, समझते चलिए, 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, टोटल 12 मार्क्स के। ठीक है, कहने का मतलब 4 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे इस पैसेज से सर्च करके, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 12 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बीच में हिंदी बोलते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद वोकैबुलरी क्वेश्चन होंगे, वोकैबुलरी से 1 क्वेश्चन पूछा जाए, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल हो गए 3 नंबर के। कहने का मतलब है इस पैसे से, एक पैसे से आपको 4 क्वेश्चन ये देने होंगे, 3 क्वेश्चन वोकैबुलरी रिलेटेड देने होंगे। ठीक है, टोटल 7 क्वेश्चन आपको देने होंगे, इसके आंसर देने होंगे और ये टोटल होगा 15 नंबर का। आ गया समझ में? बहुत अच्छे से आप पैसेज की तैयारी कर लीजिए, क्वेश्चन कैसे सर्च करते हैं, कैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही इजीली आप कर लेंगे। ये 15 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन बी, उसके बाद पेपर होगा सेक्शन बी में। ठीक है, सेक्शन ए यहीं पे खत्म हो गया, सेक्शन बी पेपर स्टार्ट होगा। सेक्शन बी में राइटिंग से रिलेटेड होगा। इसमें क्या होगा? आर्टिकल होगा। आर्टिकल का मतलब एस्से, बच्चे आर्टिकल नहीं समझ पाते हैं। ठीक, आर्टिकल मीन्स एस्से आप कह सकते हैं। ये एक एस्से होगा किसी भी टॉपिक पे, ये 10 नंबर का होगा, 10 मार्क्स का होगा एक एस्से। ठीक है, और टोटल मार्क्स भी 10 ही होंगे। उसके बाद लेटर, एक लेटर आएगा आपका। ठीक है, ये आ सकता है एडिटर पे, कोई भी एडिटर, या फिर कंप्लेंट लेटर हो सकता है। ये दोनों में से ही संभवतः पाया जाएगा। ठीक है, अब ये भी 10 नंबर का आएगा, एक आएगा। आ गया समझ में? 10 नंबर का एक ऐसे आएगा। आए समझ में? ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, एक ऐसे 10 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 10, एक लेटर 10 मार्क्स का, टोटल 10। ठीक, समझ में आ गया? कहने का मतलब एक ऐसे 10 नंबर का होगा और एक लेटर 10 नंबर का होगा। ठीक, तो इसकी भी तैयारी, ये बहुत मोटे मोटे नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं इनमें। तो ये 15 नंबर, 10 नंबर ये, 10 नंबर ये आपके पक्के हैं। ठीक, बस अभ्यास कर लीजिए सही से। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन सी में ग्रामर होती है, यहाँ से समझ लीजिए सही से। क्वेश्चन सेक्शन सी में ग्रामर होगी। ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछता है? ये MCQs क्वेश्चन टाइप में पूछे जाएंगे आपसे, MCQs। ठीक है, अब इसमें नरेशन होगा। नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक्टिव टू पैसिव से लगा के रिमूव टू, ऐड टू, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और डिग्रीज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक,
इसके बाद साइंटेक्स भी आएंगे, इडियम्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, ठीक, ये चीज़ें आएंगी आपकी। ये 10 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 20 मार्क्स के, ठीक। ये भी बहुत अच्छे नंबर इनमें मिलने वाले हैं। 20 मार्क्स की ये ग्रामर होगी। आप अच्छे से तैयारी किए होंगे तो ये 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक। फिर ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश एक ट्रांसलेशन आएगा, एक पैसेज आएगा, हिंदी लिखा होगा, कोई कहानी छोटी सी, उस कहानी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ये 5 मार्क्स की होगी, ठीक, 5 मार्क्स की एक स्टोरी होगी, 5 मार्क्स की। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन डी में देख लीजिए, सेक्शन डी लिटरेचर होगी। अब यहाँ से लिटरेचर स्टार्ट है। इसमें क्या होगा, प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग होगा, ठीक है। प्रोज जो बुक है आपकी, उससे 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 लॉन्ग पूछा जाएगा, ठीक है। नंबर क्या होंगे, 2 शॉर्ट 4 मार्क्स के होंगे और 1 लॉन्ग 7 मार्क्स का होगा, टोटल 15 मार्क्स के होंगे, ठीक। आ गया समझ में। फिर आ जाइए पोएट्री में सेंट्रल आइडिया उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी और फिगर ऑफ स्पीच, ये या फिर फिगर ऑफ स्पीच 4 मार्क्स का होगा, ठीक। इसके बाद स्टैंजा दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होंगे, वो क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 6 मार्क्स के होंगे, ठीक। तो आपको स्टैंजा भी सही से तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेहतर कर सकेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक से आपको 2 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, इसका भी जैसे प्रोज में आता है वैसे इससे सप्लीमेंट्री से भी आता है। इसमें 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग आंसर, ये भी 4 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक। टोटल 15 मार्क्स का। अब ये टोटल नंबर हम जब ऐड करते हैं तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर हो जाता है, ठीक। हम समझते कि आप बेहतर समझ गए होंगे। इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, इसके हिसाब से तैयारी करिए, आपके नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। 80+ नंबर आपके आने वाले हैं अगर आप ज़रा सा भी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये पैसेज देखिए, पैसेज 15 मार्क्स का पैसेज है, आप प्रैक्टिस करिए, कहीं नहीं नंबर जाने वाले हैं। ये 10 मार्क्स के हैं, आप प्रैक्टिस करिए, कहीं नहीं जाने वाले।